सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ इस समय फाजिल्का पंजाब से अबोहर के पास है। फाजिल्का अबोहर बहुत अच्छी बेल्ट है, कीनू के लिए जानी जाती है। वहाँ से मेरे दोस्त आए हैं। ये कृष्ण जी हैं, आप रमेश हैं और दीपक जी हैं, साथ में बलजिंदर हैं। ये आए हैं हमारा खेत देखने कि हमने गेहूं की कौन कौन सी किस्में लगाई हैं और हम किस प्रकार की खेती यहाँ करते हैं और फाजिल्का अबोहर में कैसे करते हैं, ये भी मैं पूछूंगा, ताकि आपको जो अच्छा लगे आप भी उसको कॉपी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी करना लाने पे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह हम खड़े हैं, इन खेतों में हम नई नई जो किस्में होती हैं गेहूं की और ट्रायल पे आती हैं रमेश जी सर, उनका हम ट्रायल लगाते हैं। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये DBW 370 का है। ये भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की किस्म है और ये लगभग 1 महीने की हो गई है। और इसको जब हमने बोया था बलजिंदर, इस पे हमने इसको सुपर सीडर से बोया था और पेंडिमेथिलीन और एवकीरा एक दवा है खरपतवार नाशक, वो 72 घंटे के अंदर ही कर दी थी। सामने जो खेत देख रहे हैं आप, वो छोटा सा प्लॉट है, 2 किलो ही मैंने बीज लगाया है। उसमें हमने पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की, दीपक, उसमें हमने लगाया है PBW 826। और अगला जो खेत है वहाँ पर फिर हमने लगाया है DBW 371 और आगे लगाया है 372। तो ये सारा जो प्लॉट देख रहे हैं आप, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है। यहाँ पर मैं एक जैसा ही फर्टिगेशन करूँगा। सिर्फ उस प्लॉट में डिफरेंस ये है कृष्ण जी कि हमने इसमें तो दिया था पेंडिमेथिलीन और एवकीरा, उसमें कल ही पानी दिया है, वो 4-5 दिन बाद में लगी थी। उसमें हम लगाएंगे यूरिया के साथ मैट्रिब्यूजन 70%। तो वो गुल्ली डंडा या जो हम कहते हैं आम भाषा में मंडूसी, उसको हटाने के लिए है। और पहला यूरिया इसमें आ गया है, उसमें हम कल परसों देंगे। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम इसमें देखेंगे कितना फुटाव आ रहा है, कितना हाइट है, कौन से रोग प्रतिरोधता है। तो ये काम हमारा चल रहा है। बहरहाल आप बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन सी किस्में लगी हुई हैं। हमारा डॉक्टर साहब जितने भी दरख्त देख रहे हैं, हमारा एरिया जिला डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का और पास में ही जलालाबाद 30 किलोमीटर फिरोजपुर साइड जाएंगे तो। अच्छा। तो हमारे वहाँ पर 303, 222 और 187 की ज़्यादा वैरायटी हमारे एरिया में बिजाई की इस बार बिजाई की। हाँ जी। तो साथी इन्होंने बोला कि फिरोजपुर से 30 किलोमीटर दूर जलालाबाद से हैं ये, और वहाँ पर इन्होंने भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की DBW 303, DBW 187 और DBW 222 ये किस्में लगाई हैं। इससे पहले कौन सी लगा रहे थे आप? इससे पहले 4-5 साल पहले 3086 जी, उससे पहले 2960 जी, उससे पहले 343, अच्छा, और उससे पहले 711, अच्छा, ऐसे इतना को मेरे जी। तो PAU में लुधियाना यूनिवर्सिटी की भी बड़ी अच्छी किस्में आई हैं, जैसे PBW 725। तो उसको लगा के देखा कुछ? नहीं, अब हमारा जो ज़्यादा रिलेटेड हरियाणा से है जी। अच्छा। तो जितनी मैंने किस्में बोली, जितना मेरे को ध्यान है, ये सब हरियाणा की है। ठीक है। हाँ, जो खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना है जी जी, जैसे भी कोई अच्छी किस्म निकालेगी वो हम अपने खेत में सोइलिंग इसको करेंगे। तो इस बार मैंने आपको अभी बोला था, वो थोड़ा सा खेत है, वैसे मैंने 1 क्विंटल बीज MOU साइन करके लिया है PAU लुधियाना से, और किस्म का नाम है PBW 826। आप याद रखेंगे इसको और किसान भाई भी याद रखेंगे। ये पहली बार है कि किसी यूनिवर्सिटी की गेहूं की किस्म पूरे देश भर के लिए अनुमोदित हुई है। जैसे हमारी किस्में हैं, कोई तो उत्तरी भारत के लिए है, कोई पूर्वी क्षेत्रों के लिए है, मगर ये इतनी खूबसूरत निकाली है उन्होंने। तो उसका ट्रायल मैं कर रहा हूँ, मैं देखूँगा उसको कि ये कैसे हमारे यहाँ परफॉर्म करती है, क्योंकि पहली बार ही हमको बीज मिला है। तो अगर 826 अगले साल आपको मिलती है तो आप थोड़े रकबे में उसको ज़रूर लगा के देखेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ जो खरपतवार होते हैं उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं कृष्ण जी? खरपतवार सर गुल्ली डंडे की जो मेन समस्या है सर जी,
उसके लिए पहले सबसे पहले आइसोप्रोटोलॉन हम यूज़ करते रहे सर जी। आइसोप्रोटोलॉन से के बाद ये आ गए आपके टॉपिक आ गया जी, टॉपिक लीडर आ गया जी। समय समय से वो यूज़ करते हैं, लेकिन उस परेशानी बढ़ रही है, गुल्ली डंडा कंट्रोल हो नहीं रहा है। अब इस बार लोग कुछ जैसे आप बोल रहे थे यूरिया में सेंकोर दे रहे हैं, मेट्रीब्यूजन दे रहे हैं। मैंने भी ट्रायल बेस पे 1 एकड़ में कल ही दे के आया, खुद मैं अपने हाथ से दिया इसको। अच्छा, वेरी गुड। यूरिया में थोड़ा 50 ग्राम डीजल मिला के 1 गट्टे में, उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके और 2 बार दिया है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, 2 बार मैंने खुद अपने हाथ से दे के आया हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है उसका। पहले ओके, वेल फ्रेंड्स, कृष्ण जी ने भी ट्रायल कर दिया है शुरू, जलालाबाद फिरोजपुर के पास, फाजिलका अबोहर के पास, और इनके यहाँ दूसरे सॉल्ट चलते रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि मंडूसी से निदान नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने भी पहली बार सनकोर या मेट्रीब्यूजन का प्रयोग किया है, तो ये रिज़ल्ट हमसे साझा करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे और कोई प्रश्न हो मन में? ये एक प्रश्न है जी मेरा। जी। वो भी खेत से, खास कर गेहूं की किस्म वैरायटी से या रिजल्ट फसल से संबंधित है। जैसे अपना पहले जो ड्रिल होती थी, ड्रिलिंग बिजाई करने वाली, वो पहले उसका जो 66 से 9 इंच था, अभी वो कम होकर 6.5-7 इंच पे आ गया। क्या वो हमारी फसल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा? ऐसा है कि जितनी दूरी हम बढ़ाते हैं ना जी, तो उससे टिलरिंग तो ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी। मगर वो 9 से 66 जो आप बोल रहे हैं कि 6, 6.25 कर दिया, 6.5 कर दिया है, तो उससे मैं ये सोचता हूँ कि बीज से बीज की दूरी निश्चित 6-6 इंच पे गिर रही है, और लाइन से लाइन की भी दूरी बनी हुई है। तो जो 9 इंच वाला था उसमें बीज की मात्रा कुछ कम जाती होगी। अब नंबर ऑफ सीड्स, जो बीज की कुल संख्या है एक पर यूनिट एरिया में, प्रति घनत्व इकाई जो भूमि जोत है, वो ज़्यादा होने पे वो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाएंगे और उससे ज़्यादा पैदावारी आने की संभावना है। ओके, हाँ ठीक है, धन्यवाद। मेरा काफ़ी दिनों से सवाल शायद दिमाग। किसान भाइयों, आपके भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उन पे चर्चा ज़रूर करेंगे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।